हैदराबाद नामपल्ली कोर्ट के एडिशनल स्पेशल जज ने पीर को टीआरएस एमएलएस के गैर कानूनी खरीद फरोख्त में मोइनाबाद पुलिस के जरिए गिरफ्तार किए गए बीजेपी के 3 मुबैना एजेंटों की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नंदू कुमार, स्वामी रामचंद्र भारती उर्फ एस सतीश शर्मा और सिम्हाजुलू को मोइनाबाद पुलिस ने गुज़िश्ता माह उस वक्त गिरफ्तार किया था जब उन्होंने मुबैना तौर पर टीआरएस के 4 एमएलएस को लालच देकर खरीदने की कोशिश की। बीजेपी वालों ने मुबैना तौर पर भारी रकम, पार्टी में अहम ओहदों और मरकजी हुकूमत के कॉन्ट्रैक्ट्स की पेशकश की थी। बीजेपी का मुअत्तल रुकन असेंबली मलऊन राजा सिंह की बुलेट प्रूफ कार आज फिर एक मरतबा खराब हो गई। अफजलगंज मार्केट में मलऊन की गाड़ी खराब हो गई। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला और उसे स्टार्ट करने की कोशिश की तो कोई फायदा नहीं हुआ, जिस पर राजा सिंह कार से उतर गए। इसके बाद राजा सिंह कार और ड्राइवर को वहीं छोड़कर पैदल चले गए। राजा सिंह ने कहा है कि उसने कई मरतबा पुलिस के आला हुकाम से गाड़ी को अच्छी हालत में देने की दरख्वास्त की, लेकिन एहलकारों ने तवज्जो नहीं दी। राजा सिंह ने इल्ज़ाम लगाया है कि उसने कई मरतबा आईजी बुलेट प्रूफ गाड़ी को तब्दील करके नई गाड़ी देने को कहा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। राजा सिंह ने अपनी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत का रवैया गलत है, जिससे उनकी जान को है खतरा। बीजेपी लीडर कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी की कंपनी पर धावे मुनज़्ज़म किए गए। हैदराबाद के एमएलए कॉलोनी में वाक़े सुशी इंफ्रा में स्टेट जीएसटी हुकाम ने ये धावे किए। 3 घंटे तक तलाशी ली गई। रियासत भर में सुशी इंफ्रा के साथ साथ दीगर मकामात पर धावे किए गए। कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी पर इल्ज़ाम है कि रियासती जीएसटी के तहत वाजिबुल अदा टैक्स चोरी किए हैं। कोमटिरेड्डी संकीरत रेड्डी, जो राजगोपाल रेड्डी के बेटे हैं, सुशी इंफ्रा के एमडी हैं। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंडिगो के तैयारे ने इमरजेंसी लैंडिंग की। तैयारे ने हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के कड़पा के लिए उड़ान भरी थी। कड़पा में मौसम ठीक न होने की वजह से एटीसी ने तैयारे को उतरने की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद तैयारे ने कुछ देर हवा में चक्कर काटे और उसके बाद हैदराबाद वापस हो गया। मज़ीद तहकीक़ात है जारी। टॉलीवुड के मशहूर सुपरस्टार कृष्णा खराबी सेहत से मुतासिर हो गए। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर अरकान ख़ानदान ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल से रुजू कराया। वो हैदराबाद के गच्चीबौली में वाक़े कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। सीनियर फिल्म अदाकार नरेश ने बताया है कि उनकी सेहत फ़िलहाल मुस्तहकम है और डॉक्टर्स ने कहा है कि 24 घंटे के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। फिल्म अदाकार की सेहत की खराबी की इत्तला मिलते ही उनके चाहने वालों में तशवीश की लहर दौड़ गई। फिल्म पुष्पा के मशहूर मारूफ हीरो अल्लू अर्जुन ने एक गरीब मुस्लिम तालिबा की मदद की। अल्लू अर्जुन ने केरला की एक ज़हीन मुस्लिम तालिबा की मदद का यकीन दिलाया जो नर्सिंग की तालीम हासिल करना चाहती है। अल्लू अर्जुन ने तालिबा को मुकम्मल 4 साला कोर्स के तमाम अखराजात बर्दाश्त करने का तयक़ुन दिया। पीर की रोज़ एक बार फिर ज़लज़ले के झटके किए गए महसूस और ये अलग अलग औक़ात में हिंदुस्तान के 3 मकामात पर देखने को मिले। सबसे पहले पीर की सुबह तकरीबन 3:42 पर पंजाब के अमृतसर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए और फिर पीर की दोपहर मध्य प्रदेश के सिंगरौली में ज़लज़ले का झटका महसूस किया गया और उसी वक्त उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगरौली में जो ज़लज़ला महसूस किया गया उसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.2 रिकॉर्ड की गई, जबकि कहीं से भी किसी जानी व माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। ज्ञानवापी अहाते में मुसलमानों का दाखिला ममनू करार देने से मुतालिक अर्जी पर 17 नवंबर को होगा फैसला। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी के सिविल फास्ट ट्रैक कोर्ट में पीर की रोज समाअत हुई। बादशाह सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने इस पर फैसले को 2 दिन के लिए मुलतवी कर दिया। अब इस मामले में 17 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा। दरअसल हिंदू फरीक की तरफ से दाखिल की गई अर्जी में 4 मुतालबात किए गए, जिनमें से एक है ज्ञानवापी अहाते में मुसलमानों के दाखिला ममनू करार दिया जाना। 17 नवंबर को अदालत फैसला सुनाएगी कि ये अर्जी काबिल समाअत है या नहीं। अमेरिका में एक बार फिर फायरिंग का वाक़या है पेश। ताज़ा मामला अमेरिकी यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में अंधाधुन फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद की मौत हो गई, जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक एक शख्स ने अचानक ये फायरिंग शुरू कर दी। मुलजिम ने ऐसा क्यों किया, इस सिलसिले में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई। पुलिस के हवाले से बताया गया है कि मुलजिम यूवीए फुटबॉल टीम का साबिक खिलाड़ी है। उसी ने इतवार को अचानक फायरिंग शुरू कर दी थी। सिल्वानिया में पहली खातून सदर मुंतखब। सिल्वानिया के बाशिंदों ने आज़ाद उम्मीदवार नताशा पैरेक मौसर को मुल्क की पहली खातून सदर मुंतखब किया। नताशा पैरेक मौसर 23 दिसंबर को ओहदा संभालेंगे, जब मौजूदा सदर बोरुत पाहोर की मियाद कार ख़त्म होगी। इतवार के रोज़ तकरीबन 98% वोटों की गिनती के बाद इब्तिदाई नताइज के मुताबिक नताशा मौसर को 54% वोट मिले, जबकि उनके हरीफ एनजे लोगर को 46 वोट मिले।
जो साबिक वज़ीर ख़ारजा और हज़ब इख्तिलाफ के सिल्वानिया डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकन हैं।